अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर नंबर 4 कायदे आज़म जा इरशाद। तो सबसे पहले हम कायदे आज़म जा इरशाद का जो ट्रांसलेशन है वो करेंगे। तो चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों के लिए पैगाम पहुंचाया। शागिर्दन डां तालीम पखिड़न लाइ वॾी में वॾी क़ुर्बानी ॾियण खां बि केॿाइण न घुरिजे। इन मक़सद खे हासिल करण लाइ जेतिरियूं बि तकलीफ़ियूं अचनि उहे थोरियूं आहिनि। तालीम फैलाने में या तालीम को हासिल करने में बड़ी से बड़ी क़ुर्बानी देने से भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इस मकसद के लिए जितनी भी तकलीफ़ें मिलें वो कम हैं। मां तव्हांखे तालीमी अमल में मसरूफ़ रहण जो ताक़ीद थो करियां। कम ऐं बस कम पंहिंजी क़ौम जी सच्ची ख़िदमत कंदा रहियो, अॻिते वधंदा हलो। मैं तुम्हें तालीमी अमल में मसरूफ़ रहने की ताक़ीद करता हूँ। काम और बस काम। अपनी कौम की सच्ची खिदमत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तव्हां मुस्तक़बिल जा महिमान आहियो। इन्हीअ लाइ जेको ॾुखियो कमु अव्हां जे सर ते वेठो आहे उनखे मुंहुं ॾियण लाइ पंहिंजी शख़्सियत में नज़्म ज़ब्त पैदा कयो। तुम मुस्तक़बिल के मेहमान हो, इसलिए जो कोई मुश्किल काम तुम्हारे कांधों पर दिया गया है उसका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहो और अपने अंदर नज़्म ज़ब्त पैदा करो ऐं मुनासिब तालीम ऐं मौजू तरबियत हासिल करियो और मुनासिब तालीम और मौजू तरबियत हासिल करो। मां पाकिस्तान जे हर बाशिंदे ऐं ख़ासि तरह पंहिंजी नौजवान तबिके खे ही ॻाल्हि चङी तरह ॿुधाइण थो चाहियां त ख़िदमत, बर्दाश्त, हिम्मत जे सचे जज़्बे जो मुज़ाहिरो करियो। अहिड़ो आला मिसाल क़ाइमु करियो जो अव्हां जे साथी ऐं ईंदड़ नसल अव्हां जी पैरवी कनि। मैं पाकिस्तान के हर बाशिंदे ख़ास तौर पर अपने नौजवान तबके को ये बात अच्छी तरह बताना चाहता हूँ कि अपने अंदर खिदमत, बर्दाश्त और हिम्मत के सच्चे जज्बे पैदा करें और ऐसी आला मिसाल कायम करें कि आने वाले साथी और आने वाली नस्ल आपकी पैरवी करें। सरकारी मुलाज़मन ॾांहुं सरकारी मुलाज़िम के लिए जेकॾहिं असीं हिन अज़ीम मुमलिकत पाकिस्तान खे ख़ुशहाल ॾिसणु चाहियूं था त असांखे पूरी तवजह सां ग़रीब माण्हुनि जी बहबूद लाइ पाण पतोड़ियूं पवंदो। जब कभी हमें अजीम मुमलिकत पाकिस्तान के खुशहाल देखना चाहते हैं तो हमें पूरी तवज्जो के साथ गरीब लोगों की बहबूद का ख्याल रखना है। जेकॾहिं अव्हां हिक ॿिए सां ताउन कयो त यकीन आहे त अव्हां कामयाब थींदा। जब कभी हम एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे तो हमें यकीन है कि हम कामयाब हो जाएंगे। अव्हां के यकीन तो दियारियां त दुनिया में अव्हां जी ज़मीर का वधीक का शइ न आहे। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारे ज़मीर से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। जिॾे अव्हां ख़ुदा जो हुज़ूर में पेश थियो तिॾे अव्हां ख़ुदि एतमादीअ सां चई सघो त मूं त जेके फ़र्ज़ रखियल हुआ उहे मूं पूरा करे छॾिया। जब तुम अल्लाह के आगे पेश हो तब तुम खुद एतमादी के साथ कह सको कि जो फ़र्ज़ मुझे आपने दिया था मैंने उसको पूरा किया। मूंखे यकीन आहे त अव्हां इहो जज़्बो पंहिंजे दिलियनि में पैदा करे वठंदा ऐं इन्हीअ मुताबिक़ ज़िंदगी जो कम सर अंजाम ॾींदा। मैं जानता हूँ कि तुम अपने दिलों के अंदर ये जज्बात पैदा करोगे और अपनी ज़िंदगी इन्हीं के मुताबिक गुजारोगे। जेकॾहिं मां वाकई पाकिस्तान जो वक़ार बुलंद करणु थो चाहियां त अव्हांखे कंहिं बि क़िस्म जो दबाव शिकार थियणु न घुरिजे। जब कभी अगर तुम्हें वाकई पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करना चाहो तो तुम्हें चाहिए कि किसी किस्म के दबाव का शिकार ना हो, पर इन जे बरक्स आवाम ऐं मुल्क जी सच्चे ख़ादिम जी हैसियत सां पंहिंजे फ़र्ज़ बेख़ौफ़ीअ सां पूरा कंदा रहियो। बल्कि इसके बरक्स मुल्क के सच्चे ख़ादिम की हैसियत और पूरी खौफ के साथ आप अपना काम पूरा करते रहो। पाकिस्तानी अवाम ॾांहुं पाकिस्तानी अवाम के लिए कुदरत तव्हांखे सभु कुछ ॾिनो आहे। तव्हां वटि गैर महदूद ज़रिया आहिनि। कुदरत ने तुम्हें सब कुछ दिया है। तुम्हारे पास गैर महदूद ज़राए हैं। तव्हांजो मुल्क जो बुनियाद पइजी चुकी आहे। तुम्हारे मुल्क की बुनियाद पड़ चुकी है। हाणे इहो तव्हां ते मुनसिर आहे त तव्हां इन्हे खे ठाहियो, जेतिरो जल्द ठाहे सघो था ठाहियो। अब ये तुम पर मुनसिर है कि तुम इसे बनाओ और जितना जल्द बना सकते हो बनाओ। मुंहिंजे पैगाम जो तत आहे त हर मुसलमान के ईमानदारी, खुलूस ऐं बेग़र्ज़ीअ सां पाकिस्तान जी ख़िदमत करणु घुरिजे। मेरे पैगाम की ख़ास बात यह है कि हर मुसलमान को ईमानदारी, खुलूस और बेग़र्ज़ी के साथ पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए।
اسی مستقل مزاجی انتھک محنت قربانی جس جذبے سے پاکستان کے ایک عظیم مستحکم مملکت بنائندہ سی۔ ہم مستقل مزاجی انتھک محنت اور قربانی کے جذبے کے ساتھ پاکستان کو ایک عظیم اور مستحکم مملکت بنائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان قائم رہنے لائے ٹھہر ہوا ہے، ऐं ज़मीन जी काबा ताक़त अहिड़ी न आहे जो इन्हीअ खे तबाह करे सघियो और ज़मीन की कोई भी ताक़त ऐसी नहीं है जो इसको तबाह कर सके। क़याम पाकिस्तान जंहिं लाइ असां गुज़िरियल 10 साल खां जदोजहद करे रहिया हुआसीं, सो खुदा जो शुक्र आहे त आज खुलियल हकीकत आहे। क़याम पाकिस्तान जिसके लिए मैं गुज़रे हुए सालों से मेहनत कर रहा था, सो आज खुदा का शुक्र है कि वो खुली हकीकत के तौर पर हमारे सामने है। असांजो मक़सद सिर्फ़ एक मुमलिकत हासिल करण ना हो, बल्कि इहो मक़सद हासिल करण जो ज़रियो हो। ये मकसद सिर्फ हमारी ममलिकत हासिल करने का नहीं था, बल्कि हमारा मकसद था इहो हो त असां अहिड़ी ममलिकत जा मालिक हुजूं। हमारा मकसद ये था कि हम ऐसी ममलिकत के मालिक बने जिते असीं पंहिंजी रिवायतनि ऐं तमद्दुन ख़ुसूसियतनि मुताबिक तरक्की करे सघूं, जहाँ पर हम अपनी रिवायतों तमद्दुन और ख़ुसूसियात के मुताबिक तरक्की कर सकें, जिते इस्लामी जी अदल ऐं हिक जहिड़ाई जे उसूलनि ते आज़ादी सां अमल करण जो मौक़ो हासिल हुजे, जहाँ हम सबको इस्लाम अदल और एक जैसे उसूलों पर आज़ादी से अमल करने का मौका हासिल हो। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।